श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रसन्नता, ये तीन अति आवश्यक तथ्य हैं। लेकिन आज का जो मनुष्य है वो सारी चीज़ों को व्यक्तिगत स्तर पर उपलब्ध करना चाहता है। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है कि वो व्यष्टि और समष्टि दोनों के बिना संभव नहीं है। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस हम छोड़ते भी हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये प्रकृति से जो ऑक्सीजन आती है, इसमें वृक्ष हैं, ये जो वनस्पतियां हैं, ये सब सहायक हैं उस ऑक्सीजन को बनाने में। तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, समष्टि से जुड़ा हुआ है। और आज का मनुष्य अकेले प्रकृति का दुश्मन बन करके खड़ा हो गया। और जब वो प्रकृति का दुश्मन बन करके खड़ा हो गया है तो उसके स्वास्थ्य में समस्या खड़ी हो गई। वायु प्रदूषित हो गई, पृथ्वी प्रदूषित हो गई, सब जगह प्रदूषण। लाखों वर्षों से यहाँ सृष्टि थी। विज्ञान ने हमें बड़ी सुविधाएं दी हैं, लेकिन विज्ञान ने ये जो भीषण प्रदूषण है ये विज्ञान की ही देन है। और आज तो जीवन संकट में खड़ा है। तो जो स्वास्थ्य है वो समष्टि से जुड़ा है और व्यष्टि से जुड़ा है। और जब दोनों की स्थिति ठीक होगी तभी व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा। तो स्वास्थ्य का संबंध केवल हमसे नहीं है। हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, हम अच्छा भोजन लें, हम अच्छा जीवन जिएं, पर जो सांस है, जो भोजन है, आज सब कुछ प्रदूषित हो गया है। तो स्वास्थ्य व्यक्तिगत चीज नहीं है, स्वास्थ्य भी समष्टि से जुड़ी हुई चीज है। तो हम स्वस्थ रहें। और दूसरा क्या है, स्वास्थ्य अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में समृद्धि का कोई मूल्य नहीं। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, और बिनु हरि भगत जाहि जप जोगा। अगर रोगी शरीर है तो सारे भोग उसके लिए व्यर्थ हैं। और आज व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दवा ले रहा है। पूर्ण स्वस्थ बहुत कम लोग बचे होंगे। इसलिए वो जीवन का सुख, जीवन का आनंद, जिन भोगों के लिए दौड़ रहा है उन भोगों का भी स्वाद नहीं पा रहा हो। जब तक उसने भोग इकट्ठा किए तब तक चलने का समय आ गया। तो जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि, सुख सुविधाएं, ये दोनों चाहिए। पर जीवन में जो प्रसन्नता का मूल केंद्र है वो क्या है, इसी पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी प्रसन्नता का आधार है मन की स्वस्थता। और मन जब स्वस्थ होगा, पवित्र होगा, जैसे भोजन हमारा पवित्र हो, पौष्टिक हो, उसी प्रकार से मन के लिए जो पवित्र और पौष्टिक भोजन चाहिए वो क्या है। एक अयोध्या कांड का दृष्टांत लेते हैं। हमारे जीवन को जो धारण करता है, जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाता है, जो हमारे जीवन का पौष्टिक भोजन है, वो क्या है, धर्म है। लेकिन धर्म किसी किताब में नहीं है। जैसे संविधान किसी किताब में नहीं है। कोई किताब मनुष्य के जीवन को नहीं चला सकती। तो धर्म जो है वो मनुष्य को स्वस्थ बनाने का साधन है, उसके मानसिक स्वास्थ्य का साधन है धर्म। धर्म, भक्ति और ज्ञान, इनके बिना व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता।
तो मानसिक स्वास्थ्य कैसे बिगड़ता है। आप देखिए, बालकांड में गोस्वामी जी एक बालकांड का फल क्या है? से रघुबीर विवाह जे सप्रेम गाँवहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाह मंगल यतन राम जस। तो उनके जीवन में सदैव उत्साह रहेगा, प्रसन्नता रहेगी। लेकिन जीवन का यही एक पक्ष थोड़ा है कि हमेशा उत्साह रहे, हमेशा घर में मांगलिक कार्य होते रहें। हमेशा जीवन में व्यक्ति चाहता यही है कि स्वास्थ्य, सौंदर्य, सुख, समृद्धि ये हमेशा रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। परिवार में ही व्यक्ति चाहता तो है कि हमेशा हो, लेकिन अयोध्या कांड का फल क्या है? अयोध्या कांड का फल ठीक उल्टा है। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस बिरति। आप लाख चाहें कि हमारे परिवार में मतभेद न हो, हमारे परिवार में मानसिक संघर्ष न हो, हमारा परिवार पूर्णतः प्रसन्न रहे, लेकिन ये स्थिति होती नहीं। जीवन में कभी न कभी संघर्ष की, द्वैत की, पीड़ा की, स्वार्थ को लेकर के संघर्ष होता ही है। और अयोध्या कांड में जब यही हुआ तो धर्म व्यक्ति को स्वस्थ रखने का साधन है। अब देखिए, भगवान राम, भरत जी, दशरथ जी और लक्ष्मण जी धर्म की व्याख्या को लेकर के इनके भिन्न भिन्न मत दिखाई देते हैं। जैसे भगवान राम का वनगमन हुआ तो भरत जी अपने पिता के निर्णय को सही नहीं मानते। वो कहते हैं कि मरण काल विधिमति हरिलीन ही। ब्रह्मा जी ने, उनके पास बुद्धि थी, लेकिन मरने के समय ब्रह्मा जी ने बुद्धि का हरण कर लिया। और लक्ष्मण जी दशरथ जी के निर्णय से अयोध्या में असंतुष्ट नहीं हैं, लेकिन लक्ष्मण जी दशरथ जी के निर्णय से, जब सुमंत्र ने कहा कि 4 दिन में घुमा करके ले आना है, तो लक्ष्मण जी ने बड़ी आलोचना की दशरथ जी की। क्यों? वो कहते हैं कि जब मैं वन को चला, जब हम लोग वन को चले, तो हम, लक्ष्मण जी प्रसन्न हैं कि पिताजी धर्मनिष्ठ हैं, धर्म की रक्षा के लिए उनको अपने प्रिय पुत्र का त्याग करना पड़ा। तो लक्ष्मण जी के मन में एक मूर्ति है, लक्ष्मण जी धर्मनिष्ठ नहीं है, वो प्रेमनिष्ठ हैं, वो धर्म से ऊपर उठ चुके हैं। धर्म तो वैराग्य और प्रेम, धर्म की कक्षा के बाद वैराग्य की कक्षा आती है, और वैराग्य की कक्षा के बाद प्रेम की कक्षा आती है। तो लक्ष्मण जी धर्म से ऊपर हैं, पर वो प्रेमनिष्ठ हैं। पर वो दशरथ जी से इसलिए प्रसन्न हैं कि उनको नहीं लगता कि हमारे प्रभु के साथ कोई अन्याय हुआ है। पिताजी अगर हमारी माँ के ऋणी हैं तो वो ऋण चुकाना पुत्र का कर्तव्य है। वो उनके मन में मूर्ति है दशरथ जी की कि पीड़ा है उनको। लेकिन जब सुमंत्र ने कहा कि वो 4 दिन के लिए घुमा करके, तो उनको लगा कि ना ये धर्मनिष्ठ है ना प्रेमनिष्ठ है। अब लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। तो लक्ष्मण जी भी दशरथ जी के निर्णय से प्रसन्न नहीं है, न भरत जी प्रसन्न है, और दशरथ जी स्वयं प्रसन्न नहीं है। राज सुनाए दीन बनवासु, मैंने तो राज्य सुना करके वनवास दे दिया। और सो सुत बिछरत गयऊ न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। उस पुत्र के बिछड़ते हुए मेरे प्राण नहीं गए, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। दशरथ जी को लगता है कि मैंने अन्याय किया, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि हमारे पिताजी ने बहुत सही निर्णय किया। पिताजी से महान कोई हुआ ही नहीं हमारे। धर्म के पालन में तो कष्ट उठाने पड़ता है,
तो अपने प्रिय पुत्र का उन्हें परित्याग करना पड़ा। इससे बढ़कर के धर्मनिष्ठा और क्या होगी। और मुझे इतना चाहते थे कि मेरे वियोग में प्राण त्याग दिए, इससे बढ़कर के प्रेम निष्ठा क्या होगी। तो जिस निर्णय को भरत जी, लक्ष्मण जी, दशरथ जी उचित नहीं मानते, उसी निर्णय को भगवान राम उचित मानते हैं। तो देखिए, धर्म की कोई परिभाषा किताब में नहीं हो सकती। धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम, जो हमारे जीवन को स्वस्थ बना दे, जो हमारे अंतःकरण को पवित्र बना दे, जो हमारे अंतःकरण को मीठा बना दे, जो हमारे जीवन को सुंदर बना दे, वो धर्म है। तो धर्म की कसौटी क्या है। देखिए, इनके विचारों में मतभेद दिखाई देता है, लेकिन सबने धर्म की एक ही कसौटी बनाई। और वो कसौटी क्या है कि जिसमें हमें त्याग करना पड़े, हमें तपस्या करनी पड़े और हमें बलिदान करना पड़े, ये धर्म है। दूसरों को मिल जाए, दूसरे के हिस्से में भोग आ जाए, हमारे हिस्से में त्याग आ जाए, दूसरे के हिस्से में सुख आ जाए, हमारे हिस्से में कष्ट आ जाए। और हमारी धर्म की, न्याय की परिभाषा क्या है कि हमारे हिस्से में स्वार्थ आ जाए, हमारे हिस्से में भोग आ जाए, दूसरे के जीवन में कष्ट आ जाए, दूसरे के जीवन में तपस्या आ जाए। आज तो लोकतंत्र में यही हो रहा है कि प्रजा चाहती है कि राजा ईमानदार हो और हम भ्रष्ट बने रहें। सरकार की आलोचना करती है कि बड़ी भ्रष्ट सरकार है। अब हमारा कोई काम बनता हो तो हम सबसे पहले भ्रष्टाचार करेंगे, अधिकारियों को घूस देंगे। तो हम भ्रष्ट रहना चाहते हैं, पर सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त रहे। और सरकार चाहती कि हम भ्रष्टाचार करें और जनता भ्रष्टाचार से मुक्त रहे। तो जब दूसरे को हम भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं और स्वयं भ्रष्टाचारी होना चाहते हैं, तो धर्म की स्थापना, संविधान की स्थापना कभी भी नहीं हो सकती। संविधान तो पुस्तक में है, धर्म तो पुस्तक में लिखा है, वो जीवन में नहीं उतरा तो चाहे भाई संविधान भी धर्म ही है। तो संविधान और धर्म की कोई दूसरी परिभाषा नहीं, एक ही परिभाषा है। तो धर्म की सच्ची परिभाषा ये है, और सब ने इसको कसौटी बनाया। भरत जी ने क्या कसौटी बनाया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि दोनों आज्ञाएं बराबर हैं, भरत जी कहते हैं कि दोनों बराबर नहीं है। क्यों? कि भगवान राम ने उसको धर्म माना जिससे उनके जीवन में त्याग आए, जिससे उनके जीवन में तपस्या आए, जिससे उनके जीवन में कष्ट आए, जिससे उनके जीवन में बलिदान आए, जिससे उनके जीवन में मर्यादा आए। पिताजी के ऋण से मुक्त होने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। तो धर्म का जिससे कृतज्ञता मुख्य तत्व है, जो हमने लिया है वो चुकाना है। तो त्याग, तपस्या, बलिदान, कष्ट हमारे हिस्से में आ जाए और भोग, सुख, सेवा दूसरे के हिस्से में आ जाए। और यही कसौटी भरत जी ने भी बनाई, यही कसौटी लक्ष्मण जी ने भी बनाई, यही कसौटी भगवान राम ने भी बनाई। तो धर्म की एक कसौटी है और हमारे अंतःकरण को स्वस्थ करने की एक ही कसौटी है। क्या? कि जिस वस्तु से हमारा अंतःकरण दूषित हो जाए, जिससे हमारे अंतःकरण में विकार आ जाए, जिससे हमारे अंतःकरण की मिठास चली जाए, स्वस्थता चली जाए। और ये चली जाती है जब हमारे जीवन में विकृतियां बैठ जाती हैं। जैसे कैकेयी के मन में आया कि हमें सुख चाहिए पर दूसरों का छीन लेंगे। कौशल्या का लड़का जंगल में टहले और मेरा लड़का राज्य में बैठे। तो जब हम सुख छीनने पर उतारू हो जाते हैं और उसी को धर्म मान लेते हैं। कैकेयी कहती है कि यही तो धर्म है, तुमने जो मुझे वचन दिया था वो पूरा करो। तो धर्म की ये परिभाषा कैकेयी धर्म के साथ छल कर रही हैं। तो धर्म हमारे जीवन को सर्वतो भावेन
प्रसन्न रखने की पद्धति है, जिससे हमारा अंतःकरण स्वस्थ हो जाए, स्वच्छ हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो इन्हीं 3 पर टिका है कि जब ज्ञान और भक्ति हमारे जीवन के सिंहासन में बैठ जाएं, माने भगवान राम और सीता जी, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, तो हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ ये 3 प्रवृत्तियों से हम संचालित होते हैं और यही हमारे अंतःकरण को दूषित करती हैं। तो जब काम की मात्रा सीमा से अधिक बढ़ जाए, दशरथ जी के आज व्रत का समय था, वशिष्ठ जी ने कहा कि राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। तो जो लेने वाला है संयम करे और देने वाला न करे। तो काम आज व्रत की सीमा पार कर गया। कैकेयी का क्रोध, कैकेयी का लोभ अपनी सीमा में नहीं है। हमारे पुत्र को राज्य मिले ये तो चाहिए, हमें सुख मिले ये चाहिए, पर दूसरे को दुख मिले ये भी चाहिए। तो काम क्रोध लोभ इकट्ठा हुए, भक्ति ज्ञान वैराग्य चले गए। तो जब हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हमारा अंतःकरण स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और हमारे जीवन में प्रसन्नता का मार्ग खुल जाता है। तो हमारा जो जीवन है वो शारीरिक स्वास्थ्य भी उसका ठीक रहे, जीवन में समृद्धि और सौंदर्य भी हो और हमारे जीवन में प्रसन्नता की जो मूल कुंजी है वो धर्म है, भक्ति है, वैराग्य है। और हम चाहे जितने बाहरी साधन इकट्ठा कर लें, चाहे जितना हम कुछ इकट्ठा कर लें, उससे हमारे जीवन में प्रसन्नता ना आएगी। तो प्रसन्नता का मार्ग है धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इनका सबका इकट्ठा होना। तो जिससे हमारा अंतःकरण स्वस्थ होता है, स्वच्छ होता है, जिससे हमारे अंतःकरण में त्याग, तपस्या, वैराग्य आता है, यही हमारे जीवन की स्वस्थता का, प्रसन्नता का, पूर्णता का साधन है। और यही अयोध्या कांड में दिखाया गया। बोलिए सियावर रामचंद्र।